क्या होता है, ठीक है। पिरामिड, पिरामिड देखे हो ना, इजिप्ट में रहती है। तो पिरामिड में क्या होता है ना, एक बेस होता है, ठीक है। बेस हो सकता है आपका ट्रायंगल हो या रेक्टेंगुलर हो या पेंटागन जैसा हो, ठीक है, या हेक्सागन, जैसा भी आगे बेस में कुछ रहती है, ठीक है, ठीक है। कोई वैसा पॉलीगन रह सकता है, पॉलीगन रह सकता है, ये बेस में रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि उसके जो साइड फेसेस होते हैं ना, वो सारे ट्रायंगल्स होते हैं और एक कन्वर्ज करते हैं एक टॉप पे। समझ में क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, या मेरे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है। अब मान लो कि ये साइड जो मेरे पास है ना, मान लो ए बी सी है, तो ए बी साइड से एक ट्रायंगल निकली जाएगी, और उसका जैसे ए बी ट्रायंगल का दो वर्टेक्स ए और बी है और तीसरा एक पॉइंट डी हो गया, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बना लेगा। ऊपर में है डी, डी टॉप पॉइंट है, डी कहाँ है, टॉप पॉइंट है, उस प्लेन में नहीं है जिस प्लेन में मेरा बेस है। बेस में मेरा ए बी सी है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो मेरा एक प्लेन में है जिसमें जो बेस का काम कर रहा है। तो बेस में अगर ट्रायंगल है तो इसके तीन, बार बार कहा आ रहा है यार ये, जा। तो ए बी जो तुम्हारा साइड है वो कन्वर्ज हो गया पॉइंट डी पे, तो ए बी डी एक ट्रायंगल बन गया जो कि तुम्हारा उस प्लेन से बाहर है, ऊपर की तरफ है। उसी तरह से बी सी डी एक जा सकता है ट्रायंगल, ठीक है। उसी तरह से ए सी डी एक ट्रायंगल आएगा पीछे से, ए सी डी उधर से आया, ठीक है। तो कितने ऐसे ट्रायंगल बनेंगे जो टॉप पे जाएंगे? तीन, ठीक है। अब वही ऐसा केस यहाँ पे हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट मेरा ई है, नीचे में मेरे पास एक रेक्टेंगल है, या तो ए बी से एक ट्रायंगल बनती जाएगी। ये पॉइंट अब मैं कैसे दिखाऊं कि ई हवा में, ये टॉप पॉइंट है, ई हवा में है, ठीक है, ए बी सी डी जिस प्लेन में है, ठीक है, उसके टॉप में एक पॉइंट हो सकता है ना ई, ए बी सी डी के सेंट, यहाँ से ऊपर समझो ये वाला जो पॉइंट है ना, सपोज सपोज ये कर लो ई डैश है, ठीक है, इसके ऊपर हवा में एक पॉइंट है ई, तो ए बी ई एक ट्रायंगल बनेगा जो इस सरफेस से ऊपर होगा, राइट। समझ में आया ये चीजें? तो ए बी एक ट्रायंगल बन गया, उसी तरह से ए डी ई एक ट्रायंगल बन गया, फिर डी सी ई एक ट्रायंगल बन गया मेरे पास, ठीक है। सिमिलरली सी बी ई एक ट्रायंगल बन गया। तो कितने ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे इसमें जो टॉप में जाएंगे? ये नीचे में स्क्वायर है, चार 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 जाएगा। समझ में आ गया? उसी तरह से यही काम पेंटागन के साथ कर सकता हूँ मैं। पेंटागन में पांच, ये ऊपर जाएगा, एक एक ये। तो समझ में आ गया कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड में एक बेस होता है, बेस में आपका कोई भी पॉलीगन हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई रेक्टेंगुलर पॉलीगन हो, ठीक है। तो पिरामिड सिमेट्रिकल नहीं बनेगा अगर नीचे में ये ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है, ठीक है, और ऊपर में जो डी पॉइंट है वो भी ऐसा लिया हूँ कि ताकि सारा का सारा इक्विलेटरल ही बनने लगे, ठीक है। सपोज ये साइड और ये साइड सारे के सारे अगर बराबर हो गए तो वो पिरामिड सिमेट्रिकल दिखेगा। समझ में आया? इतना ही फर्क पड़ रहा है। तो हम पिरामिड पिरामिड हम पेंटागन पे भी बना सकते हैं, हेक्सागन पे भी बना सकते हैं, किसी भी पॉलीगन से बना सकते हैं। पॉलीगन नीड नॉट बी क्या बोलते हैं उसको, क्या, रेगुलर। समझ में आ गया ना, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर। हाँ। तो तो इसी का नाम है टेट्राहेड्रन। पहला वाला जो फिगर है ना तुम्हारा, टेट्राहेड्रन, ठीक है। टेट्राहेड्रन पहले वाले फिगर को बोलते हैं कि टेट्राहेड्रन एक ऐसा पिरामिड है जिसके बेस में एक ट्रायंगल होना चाहिए। समझ में आ गया? ये पिरामिड अलग है, इसको टेट्राहेड्रन नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? एक टॉप पॉइंट पे सारे उसके जो एज होते हैं ना, बेस के जितने भी एज हैं, अगर ट्रायंगल है तो तीन एज होगा, अगर स्क्वायर है तो चार एज होगा, पेंटागन है तो पांच एज होगा। सारे एज एक टॉप पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं एक ट्रायंगल बना करके, उसको बोलते हैं पिरामिड। समझ में आ गया? टेट्राहेड्रन के बारे में आइडिया लग गया। टेट्राहेड्रन क्या होगा? बेस में एक ट्रायंगल कर दो, और तीनों साइड से ए डी सी, डी एक मेरा टॉप पॉइंट है। कैसे दिखाऊं डी हवा में? समझ में आ गया होगा फिगर, राइट? समझ गया? तो मैं थोड़ा बहुत टेट्राहेड्रन के बारे में बताऊं, टेट्राहेड्रन को थोड़ा और एक्सप्लोर कर दूं। टेट्राहेड्रन में अगर देखें ना हम, तो टेट्राहेड्रन में मेरे पास क्या क्या हो रहा है, चार वर्टेक्स दिख रहा है, देखो, चार वर्टिसेस दिख रहे होंगे,
ठीक है। उसी तरह से अगर इस वाले में अगर चेक करते हो तो यहाँ पे कितने 5 वर्टेक्स हुए होते, 4 बेस पे, ठीक है, और एक टॉप पॉइंट पे, ठीक है ना। टेट्राहेड में 4 वर्टेक्स है, ट्रायंगल्स कितने बन रहे देखो 4 ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं, नहीं बेस में भी एक ट्रायंगल है और बाद बाकी सारा का सारा ऊपर ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। गौर कीजिए कि इसमें एज कितने हैं, टेट्राहेड में एज की संख्या कितनी है, देखिए टेट्राहेड में 6, 6 एजेज हैं, दिख रहा होगा, ए बी बी सी 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 ए, 3 तो ट्रायंगल के ही एज बन गए, और एक एज बनेगा ए डी, एक एज बनेगा बी डी, एक एज बनेगा मेरा सी डी, ठीक है। 3 और 3 6 एज बनेंगे। तो उसी तरह से इस तरह के फिगर में अगर एज पूछा जाए तो आप बता दोगे, ठीक है। मैं आगे पे टेट्राहेड्रन पर ही है, क्योंकि मीथेन का जो मॉलिक्यूल होता है वो टेट्राहेड्रन ही बनाता है, राइट, ठीक है। तो अब उस क्वेश्चन पे चलें, या टेट्राहेड्रन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है तो हम लोग मान लीजिए कि हमको ट्रायंगल से प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल के जो सारे मीडियंस होते हैं ना, मीडियंस, पता है मीडियंस कंकरेंट होते हैं, याद है? हेलो, तो करा दूं, क्योंकि फिर टेट्राहेड्रन पे भी करा पाऊंगा इसको, ठीक है। तो सपोज पोजीशन वेक्टर पता है आपको, पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर आपको पता है, ठीक है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन है, सपोज यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन है ओ, पॉइंट, पोजीशन वेक्टर हमेशा पॉइंट की होती है, समझ में आता है ये बात, पोजीशन वेक्टर किसकी होती है, हमेशा पॉइंट की होती है, पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है, वो उसका क्या बना जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ओ ए वेक्टर जो है वो मेरा पोजीशन वेक्टर है ए का, ए वेक्टर, समझ में आ गया। सिमिलरली ओ बी हो जाएगा बी वेक्टर, पॉइंट बी की, ये पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर। सिमिलरली पॉइंट सी को अगर मैं ओरिजिन से मिला दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सी वेक्टर। समझ में आया? ये आप देखेंगे ना, इस तरह के आपके बहुत सारे सवाल में हेल्प भी करेगा, ठीक है। इसलिए एक भी करा दूंगा तो आपका काम चल जाएगा। एबीसी समझ में आ गया? तो अब मैं बोल रहा हूं मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं कि किसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाना है। ये बीडी का मिड पॉइंट क्या है, मतलब बीसी का मिड पॉइंट है डी, क्या है डी, क्या है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, ठीक है। तो बीसी के अपोजिट हो गया मेरा वर्टेक्स है, तो अगर मैं ए को मिला दूं किससे, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एडी, एडी मेरा क्या हो गया, एक मीडियन। क्लियर हुआ? सिमिलरली अगर मैं ए सी के मिड पॉइंट, सपोज ई मेरा मिड पॉइंट है, ये जो है ई मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है, किसका, ए सी का, तो मैं अगर बी ई मिला दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक मीडियन बी ई, ठीक है। सिमिलरली एक और मीडियन बनेगा, तो यही वाइस वर्सा में भी पूछा जा सकता है कि अगर सी को मान लो कि मेरा बीई रेड वाला और एडी ब्लैक वाला दोनों कहीं पे मिलता है जी पे, कैपिटल जी पे, ठीक है, ये पॉइंट, तो अगर मैं सी को अगर जी से मिलाऊंगा तो ये आगे ए बी को कहीं कट करेगा, राइट, जहां भी कट करेगा प्रूव करना है कि वो एफ जो है ए बी का मिड पॉइंट है, जितना ए एफ होगा उतना ही बी एफ होगा। समझ में आया? या इन अदर वर्ड्स आप ये प्रूव कीजिए कि तीनों मीडियंस कंकरेंट है। समझ में आया? सी एफ मेरा अगर मान ले, पहले से मैं मान लूं कि एफ मेरा मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है एफ, ठीक है, और सी एफ को मैं अगर मिला दूं तो सी एफ जो मेरा बन जाएगा वो मेरा मीडियन बन जाएगा, ठीक है। और इत्तेफाक से ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, क्लास 10th में रहती है चीजें, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन में अगर मुझे कुछ प्रूव करना है ना, तो इसी का बड़ा भाई है, ठीक है, तो मैं पहले इसका छोटा वाला करा दूं। चलिए, अच्छा ये बताइए कि बी का पोजीशन वेक्टर है बी, और सी, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है सी, तो डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, तो डी की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, बोलो, बाई 2, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, शुरू में पढ़ते हैं तो ये चीज हम लोग कराते हैं, फिलहाल अभी उस चीज को मैं इनबिल्ट ले रहा हूं, यहां तक ठीक है। चलो, अब मुझे ये बताओ अब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मुझे पता है, ठीक है, ए वेक्टर है ना पॉइंट ए का, ठीक है।
मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पोजीशन वेक्टर मान लो जी का लिखना है, तो मैं कैसे लिखूं? अभी मत मानिए कि जी आपका क्या है, मिड पॉइंट है, ये सब आपको नहीं मानना है, ठीक है। बस अभी हमने क्या किया, क्या शुरू किया है कि भाई डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो उसके बेसिस पे हमको प्रूव करना है कि मीडियन कंकरेंट होते हैं, ठीक है। एक मीडियन के बारे में पता चला, फिर आगे के मीडियन के बारे में हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो डी डी जो है ना मेरा, डी पॉइंट डी की पोजीशन वेक्टर मैं डी से डिनोट करूँ, कैसे हो जाएगा वो? ओ को डी से मैं मिला दूं तो, राइट। ये जो मेरा पॉइंट, ये जो मेरा ब्लू से बना है, इस वेक्टर का नाम दे रहा हूँ डी वेक्टर। तो हमें पता है ना डी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का आधा, चलेगा ये बात। सिमिलरली ई का मुझे बताएंगे, ये पॉइंट ई का पोजीशन वेक्टर मैं बोल रहा हूँ, सपोज ई है, ठीक है। फिर लाइन मिला दूंगा तो बन जाएगा ना मेरा, पॉइंट ई को मिला देता हूँ ऑरिजिन से, समझ में आया ना? ई वेक्टर क्या होगा? हाँ, तो वो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ठीक है ना, का आधा। सिमिलरली एफ का बताइए, एफ मिड पॉइंट है, ठीक है ना, एफ मिड पॉइंट है ए बी का ठीक है। हाँ, तो उस एफ एफ पॉइंट को मैं दे रहा हूँ एफ वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, ऐसे चलेगा, ठीक है। ये मेरा ये वाला एफ वेक्टर है। तो एफ वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ, एफ वेक्टर को लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई टू, हाँ कि ना? क्योंकि एफ जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है ना, इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर जो डिनोट हो गया, ए के पोजीशन वेक्टर ए और बी के पोजीशन वेक्टर बी का आधा। बढ़ जाऊंगा? देखिए कितना सिंपल है, आपने एक बार देखा नहीं इसलिए आपको लग रहा है। इस टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो टू डी वेक्टर इज हाउ मच, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मानते हैं इस बात को? इस टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू ई वेक्टर इज हाउ मच, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कॉमा, इस टू से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू एफ वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ तक ठीक है? चलिए अब गौर कीजिए यहाँ पे कि ए प्लस बी में, यहाँ पे अगर मैं प्लस सी कर दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बी मिसिंग है, प्लस बी कर वेक्टर कर सकता हूँ, यहाँ पे ए वेक्टर मिसिंग है, राइट, चलेगा? तो चलो इसको मैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जो मेरा क्या था, टू डी वेक्टर था, ठीक है ना अभी तक। तो अगर मैं दोनों साइड प्लस ए वेक्टर इधर ऐड करूँ तो प्लस ए वेक्टर मैं इधर भी ऐड कर सकता हूँ, हाँ कि ना? चीजें बदलेंगी नहीं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ए वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है, मेरा बी वेक्टर इधर मिसिंग है तो इधर जोड़ दिया, ए प्लस सी वेक्टर मेरा था टू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दूं तो चीजें बदलेंगी नहीं, ठीक है। आखिरी वाली टू एफ वेक्टर क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इधर सी वेक्टर मिसिंग है तो सी वेक्टर इधर ऐड किया तो सी वेक्टर इधर भी ऐड कर दिया, यहाँ तक ठीक है, राइट। चलो अब गौर कीजिए जरा सा, तीनों ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसमें मैं डिवाइड करूंगा तीन से तो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा मुझे तीन से। सिमिलरली इसमें डिवाइड किया तीन से तो इसमें भी डिवाइड कर सकता हूँ तीन से, यहाँ डिवाइड किया तीन से तो यहाँ पे भी डिवाइड कर सकता हूँ तीन से। कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं है। तो अब आप इस पॉइंट की खासियत देखिए, क्या है, सब में सेम है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री है, और ये भी ए प्लस बी प्लस सी थ्री बाई थ्री है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हमको लगता है मेरा आई क्लाउड स्टोरेज फुल है, इस वजह से ऐसा करता है क्या? ठीक है, स्क्रीन पे कुछ कुछ आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इज इक्वल टू, अब बताओ मुझे क्या क्या हो रहा है, ये बराबर है किसके, टू डी वैक्टर प्लस ए वैक्टर डिवाइडेड बाय थ्री इज सेम एज टू ई वैक्टर प्लस बी वैक्टर बाय थ्री विच इज सेम एज टू एफ वैक्टर प्लस सी वैक्टर बाय थ्री। यहाँ तक ठीक है? ये देखिए सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है, ए बी सी बाई थ्री सिमेट्रिकल लग रहा है, राइट, ये पॉइंट लग रहा है ना। तो सपोज कि मेरा जो अब यहाँ पे और गौर कीजिए आप इस फिगर में, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डी है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डी है, अच्छा, और एक ये जो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर है,
तो इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसकी पोजीशन वेक्टर डी है, और मैं बोल रहा हूं कि एडी पे एक मेरा पॉइंट है जी। सपोज कीजिए कि एडी पे मेरा एक पॉइंट है जी, ठीक है, जो मान लेता हूं कि एडी को पॉइंट जी करता है 2:1 में डिवाइड। मान सकता हूं ना? मान सकता हूं, राइट? ठीक है। तो उस स्पेशल पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो जी का कोऑर्डिनेट पूछते हैं, फिलहाल वेक्टर बता रहा हूं। तो ये जो पॉइंट जी है, ठीक है, उसका मैं बोल रहा हूं क्या, वेक्टर पढ़ा रहा हूं तो पोजीशन वेक्टर। तो इस जी का पोजीशन वेक्टर मैं बोल रहा हूं जी है सपोज, ठीक है। तो ये जी वेक्टर मुझे अगर निकालना है तो कैसे निकालो बताओ? जो पोजीशन वेक्टर ए और पोजीशन वेक्टर पॉइंट डी का जो है डी, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये बताइए कि ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वेक्टर से, और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस ए वेक्टर से, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2+1, राइट? सेक्शन फॉर्मूला से हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे गौर कर लीजिए आप उसी बात को, तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे? गौर कीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू मान सकता हूँ, राइट? 1 इंटू ए वेक्टर चलेगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। क्लियर हुआ? डी को 2 से मल्टीप्लाई किए, ए वेक्टर को 1 से डिवाइड, और नीचे में 3 को मान सकते हैं 2+1। एम एम और एन समझ में आया? एम और ये एन है, तो नीचे में एम प्लस एन, ऊपर में यहाँ पे ये एम चला जाएगा या जो भी है, ठीक है ना? समझ में आया ये चीज? तो मैंने गौर ये किया कि एडी पे एक मेरा स्पेशल पॉइंट जी ऐसा है जिसकी पोजीशन वेक्टर सपोज जी है, तो मुझे पता चल गया कि उस जी की पोजीशन वेक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट? 2D वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाय 3 से। समझ में आया ये बात? कितना आसान है अब इस चीज को समझना कि बी की, इस पॉइंट बी की पोजीशन वेक्टर हमको पता है ये, राइट? बी वेक्टर। ई का मुझे पोजीशन वेक्टर पता है, ई वेक्टर है ना? सपोज कीजिए कि बीई पे मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जो बीई को 2:1 में डिवाइड करता है सपोज। तो वो पॉइंट मैं निकालना चाहूं, कैसे निकालना चाहेंगे बताइए? ट्वाइस ऑफ ई वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2+1, हाँ कि ना? ट्वाइस ऑफ ई वेक्टर प्लस 1 टाइम्स बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2+1, दिस इज 2+1। ये किसका पॉइंट आया? एक स्पेशल पॉइंट है, दिस इज ए स्पेशल पॉइंट, बोलो क्या? ऑन व्हाट? बीई, 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 ठीक है। उस पॉइंट का नाम अभी नहीं दे रहा, स्पेशल पॉइंट। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि ए सी एफ, ठीक है, सिमिलरली मैं बोल रहा हूं कि सी एफ पे एक ऐसा स्पेशल पॉइंट है जो सी एफ को 2:1 में डिवाइड करता है, चलेगा? तो सी की पोजीशन वेक्टर हमको पता है, वेक्टर सी जो है पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है, और कैपिटल एफ का पोजीशन वेक्टर मेरा स्मॉल एफ वेक्टर है। तो सी और एफ का पोजीशन वेक्टर पता है, तो सी एफ को मिलाने वाले इस पॉइंट का मैं, ये स्पेशल पॉइंट का मैं निकालना चाहता हूं जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है सी एफ को। तो उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या होगी? तो ट्वाइस ऑफ एफ वेक्टर प्लस 1 टाइम्स सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2+1। ये कौन सा पॉइंट है बताइए? स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट ऑन व्हाट? सी एफ, चलेगा? ठीक है। ये भी क्या था मेरा? ये भी क्या था मेरा? स्पेशल पॉइंट था, इस पे भी स्पेशल पॉइंट ऑन एडी, ठीक है, जो एडी को 2:1 में डिवाइड करता था, राइट? ठीक है। बीई को जो 2:1 में डिवाइड करने वाला वो जो स्पेशल पॉइंट था ये आया। सिमिलरली सी एफ पे वो स्पेशल पॉइंट जो सी एफ को 2:1 में डिवाइड करता है, उसका स्पेशल पॉइंट ये आया। और इत्तेफाक से ये तीनों तीनों मिल करके इस पे आते हैं, देखिए समझ में आया? यानी कि वो पॉइंट इस तीनों पे, एडी पे, बीई पे और सीएफ पे, वो तीनों स्पेशल पॉइंट एक ही पॉइंट है, ये और ये तीनों इक्वल है ना इसके? समझ में आया ये बात? प्रूव कर दिए आप कि तीनों पे एक स्पेशल पॉइंट है जो उसको 2:1 में। तो आपने बहुत कुछ, इसी को तो बोलते हैं कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी क्या है? पॉइंट ऑफ बोलो, कनकरेंसी ऑफ, कन कन ऑफ मीडियंस ऑफ एनी ट्रायंगल। तो आपने ये भी प्रूव कर दिया कि वो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी जो है वो जी से डिनोट करता है, नाम उसका होता है सेंट्रॉइड, ठीक है? ठीक है, सेंट्रॉइड का अब याद रह जाएगा। तो आपको एक ट्रायंगल है जिसके ए बी सी वर्टेक्स हैं और तीनों का पोजीशन वेक्टर ए
बी का पोजीशन वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर सी अगर दे दे तो आपसे पूछेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड बताओ, तो तीनों के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, सिंपल, राइट। और ये भी प्रूव कर दिया कि जो वो पॉइंट जी जो स्पेशल है तीनों मीडियन पे लाई करते हैं, ठीक है, और वो स्पेशल पॉइंट किसी भी मीडियन को क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। समझ में आ गया ये बात? ठीक है, क्लास 10 में ये हम लोग प्रूव करते थे, पहली बार आपने वेक्टर से देख लिया, चलेगा। अब आगे बढ़ जाऊं। सिमिलरली इसी मेथड से आप एंगल बाइसेक्टर कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। एंगल बाइसेक्टर का आइडिया है एबीसी एंगल बाइसेक्टर, ए को एंगल जो बाइसेक्ट किया है वो है ये है, ठीक है, वो यहाँ पे पॉइंट आ गया डी, तो यहाँ पे एडी क्या है मेरा, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, चलेगा। तो उसी तरह से बी का एंगल बाइसेक्टर, सी का, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पे जगह पे आएंगे। तो इनको जब आप प्रूव करेंगे, नहीं होगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है ना। फिलहाल अभी बता दे रहा हूँ, तीनों का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सिमिलरली सी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो याद रखना है कि ए के सामने वाला सपोज साइड का लेंथ एक्स है, बी 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 वर्टेक्स के सामने वाला को वाई लेंथ बोल रहा हूँ, ये लेंथ पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, राइट, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, राइट, पढ़े है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कह दीजिए या स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं उस बात से, ठीक है। तो जैसे लेना है ले लीजिए। ये हम लोग प्रूव करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर पॉइंट डी जो है ना, वो अपोजिट साइड को, ये जो बी डी और सी डी का जो रेशियो होगा ना, उसी रेशियो में इसको डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो एंगल ए को कंटेन करने वाले दोनों साइड होते हैं। तो जेड इज टू वाई होता है, समझ में आया? हाँ, तो ए बी इज टू ए सी अगर करूं, दैट विल बी सेम एज बी डी डिवाइडेड बाई डी सी। याद रखना है बी डी इज नॉट इक्वल टू जेड, दिस अपॉन दिस जो है ना, हाँ, वो रेशियो में बराबर होंगे, समझ में आ गया। 4/8 में भी इक्वल टू 16/32, बट 4 16 के बराबर और 8 32 के बराबर नहीं है, राइट, समझ में आ गया होगा। तो सिमिलरली आपको समझ में आ जाएगा कि डी की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, बी की पोजीशन वेक्टर ये है, और सी की पोजीशन वेक्टर अगर सी है तो डी की पोजीशन वेक्टर बताइए क्या होगा, डी की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, जेड टाइम्स सी वेक्टर, बोलो, जेड टाइम्स सी वेक्टर प्लस वाई टाइम्स डी वेक्टर डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो इसी में अगर मैं y प्लस जेड डी वैक्टर अगर ले लूं तो मेरा क्या आ जाएगा, जेड सी वैक्टर प्लस वाई वी वैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे इसको एंगल बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट होगा ई, जिसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ई, लिखेंगे उसी सिमिलरली उसी तरह से ई वेक्टर को। और सिमिलरली इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाले जो पॉइंट होंगे वो सपोज एफ है, पोजीशन वेक्टर एफ हो जाएगा। और उसी तरह से जैसे डी लिखा उसी तरह से ई और उसी तरह से एफ लिख देंगे, समझ में आया। और तीनों को फिर उसी तरह से नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी को यहाँ से जो नीचे वाले होंगे उसको ई से, और यहाँ पे जो नीचे वाले होंगे करके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या मिसिंग है देखिए, वाई का बी जेड का सी, यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक्स ए, राइट, एक्स ए मिसिंग है। तो मैं यहाँ पे एक्स ए ऐड करूंगा तो इधर भी एक्स ए ऐड कर दूंगा, चलेगा, सेम रहेगा, समझ में आ गया। सिमिलरली जो ई के कंटेक्स्ट में लिखेंगे और एफ के कंटेक्स्ट में लिखेंगे तो वहीं पे वहां पे कहीं इसमें वाई भी हो जाएगा, इसमें जेड सी हो जाएगा ऐड करने, समझ में आया। तो ये तीनों में कॉमन आ जाएगा, ये पोर्शन तीनों में कॉमन अभी जो ऊपर देखे हैं, राइट। और तीनों में आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भाग कर दीजिएगा, चलेगा, ठीक है। तो इधर भी क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये स्पेशल पॉइंट इस तीनों का जो होगा ना, तीनों का स्पेशल पॉइंट इस तरह से दिखेगा, इसका भी, लेकिन वो तीनों इसके बराबर तो होंगे, होंगे ना, हाँ कि ना, ठीक है। अब इसको गौर कर लीजिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। इसको गौर कीजिए जरा सा, इसको कैसे गौर करें, इसको गौर कीजिए। मुझे एडी पे, एडी ए का पोजीशन वेक्टर हमको पता है, ए वेक्टर है, ठीक है, डी का पता है मुझे, पोजीशन वेक्टर डी पता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ना, इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, इससे यही केवल प्रूफ नहीं होगा कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, ठीक है ना भाई, ये तो प्रूव हो ही जाएगा कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से, क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट तीनों के लिए बराबर आएगा, ठीक है ना। साथ में ये भी प्रूव कर पाएंगे कि एंगल बाइसेक्टर तीनों जहां मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, याद कीजिए, इन सेंटर बोलते हैं, राइट, आई, राइट। और आई की खासियत होती है क्या, आई की खासियत होती है, ये अगर आई है तो तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पे होता है, याद आया, तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है आई।
चलिए ये बाद में कभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इन रेडियस, जो इन सर्कल और इन रेडियस इसी वजह से जाता है, एंगल बाइसेक्टर की वजह से जाता है, ठीक है। कुछ है नहीं यार इसमें एंगल बाइसेक्टर की, क्या मान लो इस एंगल को तुमने बाइसेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या खासियत है, यहाँ पे जो भी पॉइंट लोगे ना, वो जितना इससे है उतना ही इससे भी दूर होगा, ये प्रूव करना है, तो नहीं कर सकते हम लोग। ये एंगल बराबर, ये 90 बराबर, तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। और ये साइड कॉमन है, बताओ, तो हो गया ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये और ये बराबर नहीं हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट जो होता है ना, वो क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है दोनों आर्म से। समझ में आ गया। तो यही है आई, आई एंगल बाइसेक्टर, इसका और इसका बाइसेक्टर पे आई लाई कर रहा है, इसका मतलब आई जो होगा वो इससे और इससे इक्विडिस्टेंट होगा। समझ में आया। सिमिलरली अगर ये जो सी का एंगल बाइसेक्टर जो है, ये और ये एंगल बाइसेक्टर होकर के पहले वाले बी को जहां कट कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट का नाम दे दिए आई। अब ये आई जो है, ये पॉइंट आई जो है एंगल बाइसेक्टर है, इसके भी, सी के भी एंगल बाइसेक्टर पे है, राइट। यानी कि आई इस साइड से और इस साइड से बराबर दूरी पे होगा, तो इसकी डिस्टेंस जितनी होगी उतनी इसकी डिस्टेंस होगी, उतनी इसकी डिस्टेंस होगी। समझ में आ गया। तो अब तीनों को मान करके अगर आप सर्कल खींचेंगे तो तीनों को टच कर जाएगा, इसी को बोलते हैं इन सर्कल, रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। समझ में आ गया होगा, राइट। आई इसलिए डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए एनीवे, मैं बोल रहा हूँ कि बीई पे या एडी पे, ठीक है, एडी पे मेरा एक स्पेशल पॉइंट है आई, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आई जो स्पेशल पॉइंट है ना, वो क्या कर रहा है, इससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि एंगल, ये जो इन सेंटर होते हैं ना, किसी भी एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ये साइड कितना था, एक्स था, देखो ये साइड लेंथ एक्स है, राइट। तो नीचे वाला जो डी के नजदीक है वो एक्स है, ठीक है। और ये वाला जो ए आई जो लेंथ है ना, ये लेंथ है वाई प्लस जेड, चलेगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एडी पे, एडी पर, एडी का स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। वो स्पेशल पॉइंट क्या कर रहा है, एडी को जो कर रहा है ना, वाई प्लस जेड, ठीक है, इस टू एक्स में डिवाइड करें। समझ में आ गया। तो उसका पोजिशन वेक्टर निकाल सकता हूं इस स्पेशल पॉइंट का, जो एडी को कर सकते हैं, राइट। तो ये वाली लेंथ वाई प्लस जेड है, तो इस डी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये लेंथ एक्स है, और ये इससे जाएगा ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो एक्स ए प्लस वाई प्लस जेड इंटू वेक्टर डी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, राइट। यही है एक्स ए प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी वाई, यही है, बताओ। समझ में आ गया। समझ में आ गया। सिमिलरली आप इससे और इससे करके निकाल दीजिए, और ये क्या होगा, ये उस तीनों के ये बराबर जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इसका भी स्पेशल पॉइंट, इसका भी स्पेशल पॉइंट, तो आपने, इसकी सिमेट्रिकल नहीं है, देखो ना, ये सिमेट्रिकल है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या हो गए, मल्टीप्लाई हुए हैं तीन स्केलर से, ठीक है। अपोजिट वाले साइड का ये लेंथ है। समझ में आया। ए वेक्टर पॉइंट ए के जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ है एक्स, पॉइंट बी जिसकी पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी वेक्टर, उसके अपोजिट जो साइड है वो है वाई। सिमिलरली सी जिसकी है उसके अपोजिट साइड है जेड। तो सिमेट्रिकल नहीं है इसमें, देखिए ना, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये सिमेट्रिकल है। और जैसे इसकी स्पेशल पॉइंट आई, उसी तरह से एक और एंगल बाइसेक्टर का और ये एंगल बाइसेक्टर का स्पेशल पॉइंट आएगा, और वो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे इसको। तो आपने इस मेथड से प्रूव कर दिया कि तीनों एंगल बाइसेक्टर बराबर भी होंगे, और तीनों का जो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट होगा उसको बोलते हैं इन सेंटर। और वो किस रेशियो में बांटता है, हर एक बाइसेक्टर को किस रेशियो में बांटता है, आपने ये भी बना दिया। समझ में आया। सिमिलरली जो भी मेरा एक बना होगा बीई, बीई एंगल बाइसेक्टर को आई किस रेशियो में बांटेगा, बताइए। बी को किस रेशियो में बांटेगा, बी पोजीशन, ये इसकी बी की पोजीशन वेक्टर होती है बी, राइट, बी, और इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगी ई, राइट। तो बी के अपोजिट का लेंथ कितना होगा, वाई हमने बोला था, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स है ना, उसी तरह से वाई में चला जाएगा उधर, और इधर जो बचेगा वो एक्स प्लस जेड बचेगा। समझ में आया। तो सिमिलरली तीसरे पे भी ये चीज लगा देंगे, उधर चला जाएगा जेड और इधर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो आई जो होगा वो सी एफ, सी एफ, सी एफ लाइन सेगमेंट पे एक स्पेशल पॉइंट होगी, ठीक है, जिसको आई से डिनोट कर रहे हैं, जो इन सेंटर कहलाएगा, जो सी एफ को डिवाइड करेगा क्या, एक्स प्लस वाई इज टू जेड में। तो सब कुछ निकल रहा है, नहीं वेक्टर अच्छा नहीं है, आपको नहीं लगता ये बात, ये 2 साल पहले ही पता होनी चाहिए थी। सिंपल ही, राइट, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। बढ़ूं अब आगे। तो इसी चीज को बस एक करा देते हैं, फिर सवाल पे चले जाएंगे। टेट्राहेड्रन पे प्रूव कर रहे हैं आपको
कि टेट्राहेड्रन का मेरे पास 4 पॉइंट है सपोज, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ये नीचे में बेस हो गया और ऊपर पे मेरे पास एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ, क्या, ए ले लेता हूँ, ठीक है, ए ये टॉप पे है, टॉप पॉइंट है, एयर में तो नहीं दिखा सकता आपको, तो फिलहाल ऐसे ही चला रहा हूँ, तो ये एक चला जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है, सारा का सारा, ठीक है ना। 4 फेस भी होते हैं इसके, कितने फेस होते हैं टेट्राहेड्रन के, 4 फेस होते हैं, 4 फेस होते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, चारों फेस, एक नीचे का हो गया बेस, वो एक फेस, और 3 ट्रायंगल जो टॉप पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है वो, ठीक है। तो इसमें भी अब चारों का मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट ए का क्या है, पोजिशन वेक्टर ए है, इसलिए वेक्टर की खासियत है, समझ रहे हैं आप, चारों पॉइंट की मैंने पोजीशन वेक्टर दे दी, कोई ओरिजिन है, सपोज यहाँ से कोई ओरिजिन ले सकते हैं ना, ओरिजिन, इस ओरिजिन इस ओ को ए से मिला देंगे तो वो ओ ए वेक्टर डिनोट हो जाएगा ए वेक्टर से, ठीक है ना। सिमिलरली ओ बी बी वेक्टर से डिनोट हो जाएगा, ओ सी और ओ डी मेरा ओ सी वेक्टर और सी, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। ओरिजिन के कंपैरिजन में है पॉइंट ए बी सी डी का, ओरिजिन के कंपैरिजन में, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि चारों, एक टेट्राहेड्रन के चारों पॉइंट हमको पता चल गए, ठीक है, चारों पॉइंट जो है, चार जो वर्टेक्स है, चारों का पोजीशन वेक्टर पता है, तो इसमें भी एक खास खास पॉइंट हो रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बाई 4, एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होगा ना, देखिए इस टेट्राहेड्रन के चारों पोजीशन चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये एक ऐसा है पॉइंट है, ये टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड कहला रहा है, क्या कहलाएगा ये, टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड कहलाएगा, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये स्पेशल पॉइंट कहाँ से जनरेट हो रहा है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है, बढ़ूं, चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कितने, एक ट्रायंगल नीचे और 3 ट्रायंगल ऊपर, इसमें 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो चारों ट्रायंगल के अपने अपने सेंट्रॉइड होंगे कि नहीं, अपने अपने सेंट्रॉइड होंगे, राइट। तो चलिए मैं बोल रहा हूँ, फिगर पे थोड़ा सा बाद में आ जाएंगे, पहले लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ ई जो है ना, ई, ठीक है, पॉइंट ई है लेकिन किससे डिनोट होगा, पोजीशन वेक्टर ई से, ठीक है, ई बोल रहा हूँ कि ई इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, जो नीचे में बेस था ना एक ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। तो अगर मेरा पोजीशन वेक्टर ई लिखना है बीसीडी के ट्रायंगल के सेंट्रॉइड में, तो कैसे लिखूं, बी सी और डी के तीनों के सेंट्रॉइड अभी देखा था हमने कैसे निकाला था, बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो ई वेक्टर में मुझे निकल जाएगा। सिमिलरली चारों चारों ट्रायंगल के लिख रहा हूँ, चलिए अब एफ पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर दे रहा हूँ एफ, ठीक है, एफ बोल रहा हूँ ये सेंट्रॉइड है, बोलो किसका, किसका ले लूँ, एफ किसका ले लूँ, ए बी डी का ले लेता हूँ, ठीक है, तो एफ वेक्टर है मेरा ए बी डी का, ए प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 3, सिमिलरली जी और एच, जी मेरा सेंट्रॉइड है किसका, कितना लिखता रहा हूँ, सेंट्रॉइड है ट्रायंगल, बोलो ए सी डी का, ठीक है, सिमिलरली एक और पॉइंट ले लेता हूँ एच ले लेता हूँ, वो सेंट्रॉइड है किसका, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। चलिए, तो ये जी वाला को जी स्मॉल जी से डिनोट कर रहा हूँ, और एच पॉइंट को मैं एच वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल से, तो सिमिलरली जी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, कलर बदलो, जी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए सी डी, ए प्लस सी प्लस 3, सिमिलरली एच वेक्टर हो जाएगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, तो ये 3 4 जो ट्रायंगल दिख रहे हैं, चारों ट्रायंगल पे ये पॉइंट होंगे ना भाई अंदर में, जो कह सकते हैं कि उसको उसको और याद रखना है, सेंट्रल किसी भी ट्रायंगल को ना, ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये सेंट्रॉइड है, राइट, जी से डिनोट कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में बांटता है, इस ये जो एरिया लेगा ना उतना ही एरिया ये ट्रायंगल लेगा, समझ में आया, एक बड़े ट्रायंगल को जी जो है सारे ए बी से मिला दीजिए, ठीक है, तो 3 छोटा छोटा ट्रायंगल बन रहा है। हाँ, तो अगर कोई मान लीजिए कि ए की कोऑर्डिनेट दे दे, ठीक है, बी की कोऑर्डिनेट दे दे और सी की कोऑर्डिनेट दे दे, और बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट अंदर में है उसकी कोऑर्डिनेट बताओ जो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया 3 इक्वल एरिया में बांट दे उस पेरेंट ट्रायंगल को, तो इन अदर वर्ड्स आपसे पूछ रहा है वो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड निकाल देंगे,
लेकिन अब वो पता ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप, छोटा सा चीज है राइट। एनीवे चलिए ठीक है, तो क्या करें अब यहाँ पे देखिए सिमेट्री प्ले करना शुरू किया है। यहाँ पे 3e लिखूं, 3e वेक्टर लिखूं, बोलो 3e वेक्टर क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस डी राइट, बोलो बोलो बोलो। सिमिलरली क्या, सिमिलरली 3f a प्लस बी प्लस डी, 3g सब आ जाएगा ना ऐसे ही, चारों का आ जाएगा। ठीक है, तो चारों का मैं लिखूंगा, बट आप मुझे बताइए ऐड करूं कुछ कुछ ही, इसमें क्या मिसिंग है, देखो इसमें क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है राइट। अरे बी सी डी पहले से तो ए मिसिंग है, तो ए दोनों साइड जोड़ दिया, प्लस 3 चलेगा, चलेगा राइट। ठीक है, सिमिलरली बोलो इसमें एफ वाले के लिए क्या लिखूं, एफ वाले के लिए क्या लिखूं, ए प्लस बी प्लस क्या डी, कितना होगा बताओ इधर, 3f, 3f राइट। कितना कितना जोड़े दोनों में, सी मिसिंग है, सी वेक्टर इधर भी गया तो सी वेक्टर इधर भी गया प्लस। ठीक है, दो और लिख दो, 3g वेक्टर कितना हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस डी, क्या मिसिंग है, बी, बी ही तो मिसिंग है, तो प्लस बी वेक्टर इधर कर दिया तो प्लस बी वेक्टर इधर कर दिया। ठीक है, सिमिलरली एक और होगा राइट, इधर जाएगा नहीं जा रहा है, नीचे लिखूं, हाँ नीचे लिख देता हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि सिमेट्री में पता चल गया। 3h वेक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्या मिसिंग है, डी वेक्टर मेरा मिसिंग है, तो डी वेक्टर उधर भी ऐड कर दिया, डी वेक्टर इधर भी कर दिया। अभी तक सेम सब समझ में आ रहा होगा राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 4 करें इधर, तो इधर भी 4 कर दे, यहाँ पे 4 करूँ तो यहाँ पे भी 4 कर दूं, यहाँ पे 4 करूँ तो इधर भी 4 कर सकता हूँ, इधर भी 4 कर दिया तो इधर भी 4 कर दिया। चारों में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, देखो ये ये और ये, चारों का कॉमन पॉइंट आ गया, स्पेशल पॉइंट आ गया ना, आ गया। अब क्या कर रहा हूँ, इस पे स्पेशल पॉइंट लीजिए, इस पे लीजिए, इस पे लीजिए और इस पे लीजिए, चारों पे लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है ना, इस लाइन का क्या नाम दूं बताओ, सी और एफ को मिलाने वाले का कोई नाम दूं क्या, किधर है सी एफ, सी एफ राइट, एफ कहाँ था ए बी डी का, एफ कहाँ है ए बी डी का, या पहले शुरुआत किए थे बी सी डी से, ई का नाम दे दीजिए, यहाँ पे है ना ई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाम दे देता हूँ, अगर मैं इसका ढूंढ लेता हूँ, ए से ई को मिला दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर हमको पता है, ई की पोजीशन वेक्टर हमको पता थी राइट। तो मैं बोल रहा हूँ क्या ए पे एक स्पेशल पॉइंट ऐसा ले सकते हैं, ठीक है, ए पे स्पेशल पॉइंट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ए पे स्पेशल पॉइंट ले रहा हूँ। वो स्पेशल पॉइंट क्या कर रहा है बताओ, ए को क्या कर रहा है, ए को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट ऐसा है जो 3e और 1a, देखिए यहाँ पे 1 है राइट, 1a और 3e, तो e के अपोजिट यहाँ पे 3 जाएगा और यहाँ पे 1 जाएगा, चलेगा। तो ए ई पे एक ऐसा मेरा पॉइंट स्पेशल पॉइंट मिल गया है जो 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो वो स्पेशल पॉइंट तो मेरा यही होगा, ये देखिए 3 इंटू ई वैक्टर प्लस 1 इंटू ए वैक्टर आर डिवाइडेड बाय क्या, 3 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 4, समझ में आ गया। सिमिलरली इस पे एक स्पेशल पॉइंट आ रहा होगा, इस पे एक स्पेशल पॉइंट आ रहा होगा और इस पे स्पेशल पॉइंट आ रहा होगा राइट। तो चारों पे एक स्पेशल पॉइंट ऐसा है, ठीक है, जो चारों पे कॉमन है, वो इससे पता चल रहा है, देखिए समझ में आया, समझ में आ गया। तो वहां पे सेंट्रोइड, एक ट्रायंगल में सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे जो जो टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड बन रहा है, टेट्राहेड्रन ए प्लस बी प्लस सी डी बाई 4, वो क्या कर रहा है, हर एक वर्टेक्स से, समझ में आ रहा है, ये टेट्राहेड्रन चार चार ऐसे लाइन जा रहे होंगे ना, जो अपोजिट वर्टेक्स को क्या कर रहा होगा, जैसे ए को किससे जोड़ता है बताओ, किससे जोड़ता है, ई से। हाँ, एक वर्टेक्स के अपोजिट में एक ट्रायंगल है राइट।